आज हम मौजूद हैं प्राथमिक विद्यालय पूक, शिक्षा क्षेत्र फूलपुर, जनपद आजमगढ़। उसी विद्यालय में जहां बीते 6 तारीख को, जो ये महीना चल रहा है, इसी महीने की 6 अप्रैल को जो यहाँ पे प्रधानाध्यापक थे, उनकी इस विद्यालय में उनकी वो रूम आपको हम दिखाएंगे जहाँ पे उनकी यहाँ पे लटकी हुई लाश मिली थी। फंदे से लटकी हुई उनकी लाश मिली थी यहाँ पे इस विद्यालय में। मामला क्या था, अभी थोड़ा बहुत हमें पता चला कि शायद यहाँ पे किसी पत्रकार ने गेट के सामने से यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा झाड़ू लगा रहे थे, तो शायद उसी का फ़ोटो वायरल हो गया था, न्यूज़पेपर में छप गया था। वही वजह थी शायद, क्या वजह थी, सारी कई बातें आ रही हैं इसमें कि वो बीमार भी थे और भी कोई बातें थी, थोड़ा सीधे साधे थे, डरते थे थोड़ा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे डीएम और एबीएसए का आदेश था कि इस पर जांच होगी। जांच का ये बहुत बड़ा विषय नहीं था। अगर बच्चे झाड़ू लगा रहे थे तो ये बहुत बड़ा विषय नहीं था, क्योंकि जब भी हम लोग पढ़ते थे तो उस समय हम लोगों का पहले काम था कि विद्यालय परिसर में साफ़ सफाई करना। लेकिन अब की व्यवस्था थोड़ी सी बदल गई है, सफाई कर्मियों की नियुक्ति हो गई है। लेकिन वजह ये होती है कि सफाई कर्मी जब आएँ तब न, विद्यालय में तो सफाई कर्मी आते नहीं, गाँव में कभी सफाई करने जाते नहीं, तो यही सब समस्याएं होती है। ये वही क्लासरूम है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है और इस विद्यालय में पूरी भयावह स्थिति बनी हुई है। यहाँ के जो शिक्षक हैं वो भी पूरा डरे हुए हैं, बच्चे डरे हुए हैं, बच्चों के गार्जियन डरे हुए हैं। उनको इस चीज़ से डर लगता है कि कहीं ना कहीं भाई अगर देखा जाए तो किसी के घर में भी अगर इस तरह से कोई घटना हो जाती है तो थोड़ा से लोगों में डर पैदा हो जाता है, डर बनी रहती है। यही वो क्लासरूम है जहाँ पर इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे बृजलाल, उनकी इसी में लाश मिली थी, लटकी हुई लाश मिली थी शायद फंदे से। वजह क्या था, शायद यही वजह था। अब लेकिन जो भी हो, जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर ये बहुत बड़ा मामला नहीं था। अगर बच्चे झाड़ू लगा रहे थे तो ये बहुत बड़ा मामला नहीं हो सकता। चलिए, ये चीज़ तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन हम मांग करते हैं कहीं ना कहीं भाई एक वो परिवार के सदस्य थे और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे, कहीं ना कहीं भाई वो उनके जरिए परिवार चलता था। लेकिन एक तरह से अब जहाँ भी लापरवाही हुई है, ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने आपको फिर से बता दिया कि जो सफाई कर्मी की ड्यूटी है वो विद्यालय में भी सफाई कर्मी की ड्यूटी होती है। लेकिन विद्यालय में सफाई कर्मी तो आते नहीं और गांव में भी नहीं जाते साफ़ करने। तो भाई अगर बच्चों ने थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दिया अपने विद्यालय परिसर में, क्योंकि साफ़ सफाई भी एक ऐसा पर्यावरण है, साफ़ सफाई रहेगा हमारे विद्यालय में तो इससे भी इफेक्ट पड़ता है। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। अगर बच्चों ने साफ़ सफाई कर दिया तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं होता, लेकिन फिर भी पत्रकार के द्वारा शायद ऐसा कुछ कदम उठाया गया जिससे कि वो डर गए और उन्होंने गलत कदम उठा लिया। ये हम नहीं कहते, ये हमें कहीं से खबर मिली, ये सूत्रों के मुताबिक हम बता रहे हैं, कहीं से पता चला है, बाकी हमको पुख्ता जानकारी इसके बारे में नहीं है। जी गुरुजी, आप नाम बताएं अपना। धर्मेंद्र कुमार। किस पद पर है आप यहाँ पे? सहायक अध्यापक। सहायक अध्यापक। ये कौन कौन सी कक्षा के बच्चे हैं? एक क्लास 3 के। क्लास 3 के बच्चे हैं, 3 के बच्चे हैं। ये थोड़ा सा हमको बताइए, जो यहाँ पे प्रधानाध्यापक थे, ये चीज़ हम लोगों ने सुना कि उनके द्वारा ये खुद वहाँ पे सुसाइड कर लिए थे। क्या मामला, कुछ आप लोगों को इसके बारे में पता है? सर वही पेपर में वायरल हो गया था 2 बार। बच्चे झाड़ू लेके एक लड़का खड़ा था, वही फ़ोटो खींच के वायरल कर दिए थे। अच्छा, यही मामला था, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। अच्छा, तो कोई जांच वगैरह हुआ था ऐसे ही बस? नहीं, कोई मतलब पेपर में फिर आउट हुआ था कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जांच करके। अच्छा, जांच के उपरांत जांच का आदेश हो गया था कि जांच होगी। अब इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के जो भी जो हैं इस चीज़ की वो जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगा। तो इससे वो डरे सहमे हुए थे, क्या बात थी? हाँ, डरे तो थे। चलिए ठीक है, हमने आपको बता दिया कि ये बहुत बड़ा मामला नहीं था। अगर बच्चा कोई झाड़ू लेकर खड़ा था तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। साफ़ सफाई अगर अपने विद्यालय परिसर की हम करेंगे तो कोई गलत बात नहीं हुई, क्योंकि कमियां जहाँ पे है वहाँ पे तो सुधारने का प्रयास होता नहीं। सफाई कर्मी के ऊपर कोई दबाव बना नहीं सकता, क्योंकि भाई वो भी तो कहते हैं गांव में कभी नहीं आते सफाई कर्मी, ना स्कूल में जाते हैं। ऐसी शिकायतें कई जगह से मिलती हैं, हम सबको गलत नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो भी हो, ये मामला जाँच का है, जाँच होना चाहिए। आप खड़ी हो जाओ थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? नंदिनी। नंदिनी, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? कौन सी कक्षा में? क्लास कौन सा है आपका? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में? 3 में। 3 में। डर कहाँ रही हो? तो डरना नहीं है। क्या पढ़ाया गया आज आप लोगों को? हैं? अच्छा ठीक है, आप बढ़ जाओ। गिनती कितने तक आती है आपको? 10 तक। सिर्फ 10 तक? कक्षा 3 में पढ़ती हो, आप 10 तक गिनती आती है? कितना आप खड़े हो जाओ, ठीक है, खड़े हो जाओ आप। नाम बताओ अपना। विकास। विकास, अच्छा ठीक है। कितने तक गिनती आती है आपको? 100 तक। आप बताओ, अगर 65 लिखना हो तो कौन कौन सी गिनती रहेगी?
6 5 6 5 बिल्कुल, बहुत सही, शाबाश, बैठ जाओ। ठीक है, चलिए, अच्छा है। थोड़ा सा अच्छा ये बताइए, आप लोग खड़े हो जाओ। आप विद्यालय में आते हो, डर लगता है? हैं? किस चीज़ का डर लगता है? आपके टीचर जो यहाँ पे देख लो, सब लोग रहते हैं ना यहाँ पे, अकेले तो हो नहीं आप, आपको डरना नहीं है, आप विद्यालय रो जाओ, ठीक है? हैं? इस बात का डर कोई नहीं है, ठीक है? जो टीचर थे आपके वो तो चले गए, ठीक है, चलिए, जो भी हुआ इसके विषय में आप लोग क्या जानोगे, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? आप लोग आओ, यहाँ पे टीचर आते हैं, बराबर रोज आते हैं ना, ठीक है, इसलिए आप लोग आओ। गिनती कितने तक आती है आपको? 100 तक पहाड़ा? 11 सुना दो, 11 का पहाड़ा। 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 के 33, 11 के 44, 11 बजे 55, 11 से 67, 11 से 77, 11 से 88, 11 99, 11 में 110। ठीक है, शाबाश, बैठ जाओ आप लोग, ठीक है? और आप देख लीजिए यहाँ पे गिनती मेंशन किया गया है, और ये देख लीजिए हाथी के बारे में यहाँ पे चित्र द्वारा भाग की अवधारणा को समझना, ये भी देख लीजिए मेंशन किया गया है। खैर, अगर जो चीज़ जहाँ पे चित्र द्वारा दर्शाया जाता है, समझाया जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को ज़्यादा समझ आता है। आप इधर भी देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे टेबल है, पहाड़ा भी, यहाँ पे पहाड़ा भी मेंशन किया गया है। हिंदी वर्णमाला का एक बैनर लगा हुआ है जी, यहाँ पे देख लीजिए, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्रतिशत, इस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन करके दर्शाया गया है। देखिए आप, सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज़ ये देख लीजिए, अगर ये कक्षा 3 और 2 के बच्चे हैं तो इनको देखिए, वायुमंडल के बारे में बताया गया। यहाँ पे ये भी एक चीज़ दर्शाया गया है कि वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी प्रतिशत मात्रा में होती है, ये भी चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है, आप लोग देख लीजिए खुद। चलिए, ठीक है, आप खड़े हो जाओ, नाम बताओ अपना। आप? हनी। हनी, कौन सी कक्षा में हो आप? 3 में हो। विद्यालय में आने पे डर लगता है आपको? डर लगता है? नहीं। डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? आपके गुरुजी जो हैं वो तो आते हैं ना यहाँ पे, वो साथ में रहते हैं। आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी, आप लोग तब जाओगे, फिर वो जाएंगे यहाँ से, ठीक है? इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? कौन सी कक्षा में हो आप? 3 में। चलिए, ठीक है, और भी कक्षाएं हैं, चलिए हम और भी कक्षाओं में जाएंगे, लेकिन हम यहाँ के जो बच्चे हैं, उनके जो गार्जियन, उनके जो अभिभावक हैं, उनसे हम ये कहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को थोड़ा सा हिम्मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी शिक्षक रहते हैं, और भी कक्षाएं हैं। तो हमने बताया ना कि यहाँ पे जो भी गार्जियन है, जहाँ जिस भी गार्जियन के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, वो अपने बच्चों को थोड़ा सा हिम्मत दें। सुनीता यादव। अच्छा, किस पद पर हैं आप? सहायक अध्यापक। सहायक अध्यापक हैं। कितने बच्चे हैं टोटल संख्या, आपको पता है कितने बच्चे हैं? हाँ, 174 बच्चे हैं इस विद्यालय में। नामांकन हुआ 174 जी बच्चों का? जी। आते कितने यहाँ पे बच्चे आए, कितने हैं? अभी पीछे तो बच्चे पूरे ही आ अच्छा, रहे ये थे। बताइए हमको, वो कक्षा 3 के बच्चे थे, ये कौन सी कक्षा के बच्चे? ये अभी कंबाइंड चल रहे बच्चे कम आ रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चों को लाने की। मतलब 3 के कक्षा थे, वहाँ पे 1 4 और 2 5 4 5। ये 4 5 वाले बच्चे हैं। अच्छा, और 1 2 वाले बच्चे कहाँ हैं? एक वाले अभी जो नया एडमिशन हो रहा है ना, बच्चे भी आए नहीं है। वो आज भी 2 लोगों का एडमिशन हुआ, 2 बच्चों का हुआ है, एक का 2 बच्चों का कल हुआ था, तो अभी ये बच्चे आए नहीं। कक्षा के बच्चे हैं? ये 4 और 5 वाले हैं। 4 और 5 के बच्चे हैं। जी। चलिए, ठीक है। आप तो अब किस पद पे हैं, आप बताइए हमको, नाम बताएं पहले अपना आप। राम नरेश। अच्छा, आप किस पद पे हैं? प्रभारी प्रधानाध्यापक इस समय है। अच्छा, ठीक है, प्रधानाध्यापक के न रहने की वजह से। जी। क्या वजह है, आपको कुछ पता है इसके बारे में? अब वजह तो हम लोग यही जान रहे हैं कि तबीयत उनकी खराब चल रही थी, और फिर वही पत्रकार वाला मैटर था, अब उसी के लिए कोई परेशान थे, अब अपने किए कि कोई और किया, हम लोग तो यही नहीं बता पाएंगे। 6 तारीख का मामला है? जी जी, 6 अप्रैल को लगभग 6 से 8 के बीच में शाम को। हाँ, उसी समय सब हुआ है। अच्छा। जी। चलिए, ठीक है, इसके बारे में कुछ जांच वगैरह हुई उस समय? तो ये डीएम और एबीएससी ने, जो भी जिस अधिकारी ने इस चीज़ का जांच का आदेश दिया कि भाई बच्चा झाड़ू लेकर खड़ा है, उसका फोटो वायरल हो गया न्यूज़पेपर के माध्यम से, ये तो मामला बहुत बड़ा हो गया, और इसको ये आदेश दे दिया गया कि ये जांच का विषय, जांच होकर जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस चीज़ के लिए जांच नहीं हुआ, इस चीज़ के लिए जांच होना चाहिए कि अगर विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक है वो इस विद्यालय परिसर में आकर खुद सुसाइड कर लिए या उनको मारा गया, ये बहुत बड़ा जांच का विषय। इस पर हम चाहते हैं कि डीएम और जो भी हैं उनकी भी जिम्मेदारी अब होती है कि ये भी जांच का विषय है। वो बहुत बड़ा जांच का विषय नहीं था जो बच्चा झाड़ू लेकर खड़ा हो गया। सफाई कर्मी की ड्यूटी होती है विद्यालय में आकर सफाई कर्मी विद्यालय को साफ करे। कोई यहाँ आए नहीं, न तो डीएम आए, न तो बीएसए साहब आए, कोई नहीं आया। सोचिए, इतनी बड़ी घटना हो गई, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और इसी विद्यालय में क्लासरूम में मिले वो मरे हुए, उनकी लाश मिली वहाँ पे लटकती हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आया। लेकिन पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये चीज़ दिखाया गया कि यहाँ पे जांच का विषय है, बच्चा झाड़ू लेकर खड़ा हो गया। बताइए, हम मांग करते प्रशासन से, अब हमारी मांग होगी,
और हम जो जिस परिवार के थे उस परिवार का भी हम चाहते हैं वो लोग भी मांग करें, और इस विद्यालय में आप लोग भी मांग करिए, क्योंकि ये उनके साथ कल हुआ, आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है ये चीज़। क्यों नहीं हो सकता है, जब उनके साथ हुआ था, हम लोग भी तो इसी विद्यालय के हैं। बताइए, इस चीज़ के लिए नहीं अब प्रशासन मांग कर रही है कि जांच होगा, जांच के बाद कार्रवाई होगी। बच्चा झाड़ू लेकर खड़ा हो गया कोई अगर, तो उसका फोटो वायरल हुआ, उसके लिए इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा इशू बनाया गया, और देख लिए कहीं ना कहीं अगर ये जांच होगा तभी तो पता चल पाएगा कि आखिर वही मामला था या कोई और मामला था। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। चलिए, अब कक्षा में बच्चे हैं, इनसे भी थोड़ा हम बात करेंगे और इनको हम हिम्मत देंगे, और शिक्षकों से अनुरोध करेंगे कि इनको हिम्मत दिया जाए, और जो इनके गार्जियन हैं वो भी इनको हिम्मत दें, ये विद्यालय में आए। आप खड़े हो जाओ, डरना बिल्कुल नहीं है बाबू, ठीक है। नाम बता दो अपना। रोहन। है? रोहन। रोहन, कौन सी कक्षा में हो आप? कक्षा 4। कक्षा 4 में हो। क्या पढ़ाया जा रहा था आज सवाल पढ़ाया गया, और कुछ पढ़ाया गया? औरत व नकल। नकल। चलिए ठीक है, तो ये बताओ हमको, आप आ जाओ थोड़ा सा, ये कर सकते हो आप इसको। मैम चाक कहाँ है? ये लो, पढ़ाया गया ना कक्षा 4 में। आप 2 अंक का है, तुरंत इसको हल करो आराम से, ठीक है, करो हल। निशान देके बेटा, है ना? सही है। ये कितना? 8 में से 5 घटाए हो, कितना आया? 3। फिर 7 में से 4 घटाए, कितना आया? 3। बिल्कुल। नाम क्या है आपका? रोहन। रोहन जी, ठीक है, बढ़िया, शाबाश। आप बैठ जाओ। आप खड़े हो जाओ। आप क्या लिख रहे थे? थोड़ा सा कॉपी उठाइए, आप कुछ लिख रहे थे। हाँ, आपको खड़े हो जाइए आप। यहाँ पे ये पढ़ाया जा रहा था, मैथ पढ़ाया जा रहा था आपको, गणित ने, तो आप ये लिख रहे थे। अच्छा ठीक है, अब बताओ आप एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में। हाँ, एक सप्ताह में बाबू। आप लिखे हो यहाँ पे, अभी लिखे हो। 7 दिन। तो 7 दिन होते हैं, डरते कहाँ हो? डरना बिल्कुल नहीं है। और एक साल में कितने महीने होते हैं? कौन बताएगा एक साल में कितने महीने होते हैं? ठीक है, खड़ी हो जाओ आप। कितने महीने? नाम बताओ अपना। प्रतिष्ठा जायसवाल। प्रतिष्ठा जायसवाल। कौन सी कक्षा में हो आप? 5 में हो। कितने महीने होते हैं एक साल में? 12। कौन कौन से, थोड़ा सा बताओ हमको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलिए ठीक है, शाबाश, बैठ जाओ। ये चीज़ आपको पढ़ाया गया और आप यहाँ पे खुद लिख रहे हैं, ठीक है। लिखना नहीं होता, इसको जब पढ़ेंगे, जानेंगे, इसको याद करेंगे तभी तो आएगा। लिख देने से थोड़ी ना कुछ होता है। और एक चीज़ें आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, पूरे शरीर का पार्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है, पार्ट्स ऑफ बॉडी। देख लीजिए, यहाँ पे हिंदी में लिखा गया, फिर अंग्रेजी में लिखा गया। अच्छा ठीक है, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये क्या चीज़ लिखा हुआ है ये बताओ। इसके ऊपर जहाँ पे हम हाथ रखे उसके ऊपर, हाथ जहाँ रखे उसके ऊपर अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? ये चीज़, अंगुली। फिंगर्स। क्या लिखा हुआ है? फिंगर। फिंगर्स मतलब क्या होता है? फिंगर्स माने क्या होता है? मेंशन किया गया ना आपको, यहाँ पे सीधे दर्शाया गया, ये चीज़ बताया गया है कि क्या है ये, ठीक है। देख रहे हो ना यहाँ पे, फिर यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन किया गया है। इसको आप लोग देखकर पढ़िए, ठीक है। कौन सी कक्षा में हो आप? 5, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, आप यहाँ पे देख लीजिए, भारत के राज्यों में उनकी राजधानियाँ, यहाँ पे ये भी चीज़ लिखा गया है। चलिए ठीक है, और भी बच्चे हैं, खड़े हो जाओ। आप देख लो वहाँ पे सारे भारत में जितने राज्य हैं वहाँ पे सबके राज्य की राजधानी लिखी हुई है। आप बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं उस प्रदेश की राजधानी नहीं पता आपको? कौन बताएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? बताओ। लखनऊ। शाबाश, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है, सारा चीज़ मेंशन किया गया है, आप लोग पढ़िए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा दिखा दीजिए, ये भी चीज़ मेंशन किया गया है कि यहाँ पे कौन सा क्या चीज़ हम खाएंगे तो हमें क्या तत्व मिलेगा। देख लीजिए, सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। कार्बोहाइड्रेट, काम करने की शक्ति प्रदान करने वाला पोषक, जो भी चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन की गई है। इस विद्यालय प्राथमिक विद्यालय पूक, शिक्षा क्षेत्र फूलपुर, जनपद आजमगढ़। हमने आपको सबसे पहले यहाँ की जो घटना यहाँ पे हुई है बीते 6 तारीख की, 6 अप्रैल की घटना, उसके बारे में बताया। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी सहमे हुए हैं, शिक्षक जो हैं उनको भी थोड़ा सा डर है, और जो गार्जियन हैं उनको भी थोड़ा सा इस बात का डर लग रहा है। लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई डर हो, इनको हिम्मत वो मिलनी चाहिए, जो शिक्षक हैं उनको हिम्मत होनी चाहिए, और जो यहाँ पे बच्चे हैं उनको हिम्मत होनी चाहिए। और एक चीज़ का हम ये मांग करेंगे, जब न्यूज़पेपर में छपा था कि झाड़ू लेकर बच्चा खड़ा है, उसके लिए जांच का आदेश हो गया था कि जांच होगी, लेकिन जब यहाँ पे प्रधानाध्यापक द्वारा सुसाइड कर लिया गया, उसके लिए जांच नहीं हुई, और न यहाँ पे अब तक
डीएम या एसडीएम जो भी अधिकारी या शिक्षा विभाग के कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आया। ये जांच का बहुत बड़ा विषय हम शासन से मांग करते हैं, इसके लिए जांच होनी चाहिए। हमारा वीडियो देखकर आप लोग भी कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा। ऐसे जो अधिकारी हैं जो छोटी छोटी बातों पर जांच का आदेश दे देते हैं और इतने बड़े मामले के लिए कोई जांच नहीं हो रही है। और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर आप लोग करिएगा। जय हिंद।